इतना फुर्सतियाह प्रधानमंत्री इस देश में पहली बार मिला है, इतना फुर्सत इन लोगों के पास है। तो ये सब कुछ देख रहे हैं। अभी जो पहला ये राज्य है पूरे देश में, पहला राज्य है बिहार, जहाँ बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। जी, जहाँ बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया गया, ये है बिहार। तो बिहार की ताकत इनको पता है। तो ईडी का चीफ वही व्यक्ति क्यों बनना चाहिए, उससे क्यों इतना मोहब्बत है, क्यों इतना लाड प्यार उसको मोदी जी कर रहे हैं। ये एक पृष्ठभूमि है जो बताता है कि आदमी इसीलिए इसको रखा जा रहा है क्योंकि ये मोदी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। 9 साल जो बीजेपी का शासन रहा है, इससे तो लोगों को पता है ना कि उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। नौकरियां खत्म हुई, पेंशन खत्म हुआ, 4 साल की नौकरी दे दिया गया, सब कुछ जो है कोलैप्स है। सारे पैसों का दुरुपयोग सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं CPI-ML के विधायक, युवा विधायक अजीत। कल आप लोग का यूथ पार्लियामेंट था, क्या लग रहा है, मणिपुर हो और अब में बात हो हरियाणा हो, क्या बिहार में भी इस तरह की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी लगातार इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। नहीं, कोशिश तो होगी, चूँकि अब लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने का काम शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि चुनाव का मुद्दा जो है वो यही रहेगी, लोग गुमराह रहे, लोग का जो वाजिब मुद्दा है उस पर बातचीत ना हो और पूरा देश जो है वो दंगे के आगोश में रहे, लोग एक दूसरे के खिलाफ रहें और इसी में इलेक्शन निकल जाए। आपको पता है कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो इस तरीके से मुद्दों को मैनिपुलेट करने का प्रयास करती है। पिछले दिनों चुनाव के ऐन वक्त पहले पुलवामा हो गया और इस बार अभी कुछ दिन पहले जो रक्षा मंत्री का बयान था, जिसमें वो ये कारगिल विजय दिवस के दिन जो बयान उनका था, जिसमें वो धमकी दे रहे थे बगल के देश को, तो ऐसा तो कोई माहौल अभी है नहीं जो धमकी आप दे रहे हैं। तो बेवजह कोई बात बोली नहीं जाती है। तो इसलिए उस बात से भी स्पष्ट हुआ कि पता नहीं, एक शंका में तो हम लोग हैं कि क्या होने वाला है देश में, पता नहीं। बीजेपी चुनाव के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। लेकिन वो तो पुरानी एक कहावत है कि सीमा पर तनाव है, मतलब देश में चुनाव है। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, खासकर जो सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से माहौल है, क्या बिहार जो सोशल जस्टिस की धरती रही है, आप लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार की बनती है। आप लोग सेकुलर गठबंधन में भी है, सरकार भी चला रहे हैं, वहाँ का आकलन कैसे कर रहे हैं? अभी एक मामला चला कि बिजली के प्रदर्शन के दौरान गोली चली, उसमें बाद में फिर CCTV वीडियो आया कि एक शख्स, किसी ऐसे सिविलियन ने गोली मार दी। बिहार में बीजेपी का प्रोटेस्ट था, वहाँ एक शख्स की मौत हुई। तो टीवी अखबार जिस तरह से पोलराइज कर रहा है, तो क्या बिहार में आप लोग बचा पाएंगे, इस तरह के पोलराइजेशन को रोक पाएंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पिछले दिनों शायद बकरीद का मौका रहा होगा और फिर मुहर्रम का। बीजेपी लगातार दंगा करने का जो है वो प्रयास कर रही है, जैसे बिहार शरीफ में हुआ या सासाराम में हुआ। तो वो बिहार ही था जिसने दंगा नहीं होने दिया, हम लोगों ने उसको रोक दिया, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हम लोग का प्रयास हो या प्रशासनिक स्तर पर हो। तो उसको रोका गया और दोषियों पर कार्रवाई सरकार ने करने का आदेश दिया कि उस पर कार्रवाई हो। ये सब कुछ चल रहा है और आप देख लीजिए कि जिसको बीजेपी रूल कर रहा है जिस स्टेट को, जैसे मणिपुर और हरियाणा, यहाँ पर जो दंगा भड़का, इसको शांत नहीं किया गया, बल्कि इसको छोड़ दिया गया कि और आगे बढ़े। और बाकी स्टेट में जो जहाँ ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं दंगा कराने का, लेकिन वहाँ जो स्टेट की मिशनरी है, वहाँ के राज्य की जो सत्ता है, वो तुरंत उस पर कदम उठा रही है, उसको रोक रही है। तो बीजेपी रूल्ड जो भी स्टेट है, वहाँ समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में इस तरह के दंगे का माहौल बना करके ये कोशिश करेंगे। जैसे अब अभी नूह का जो मामला अभी पूरा देश भर में चल रहा है, और आज सुबह जब हम लोग अखबार पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि फरीदाबाद तक वो आ गया है और पता नहीं कि कल दिल्ली, गुड़गांव तक, हाँ गुड़गांव तक, कल दिल्ली तक आ जाए। और बाकी आज 144 लगा है, फिर भी BHP वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए 44 लगा हुआ है। तो एक स्पष्ट है कि ये कैसे हो रहा है, ये राज्य प्रायोजित है, चाहे मणिपुर हो या हरियाणा। वहाँ दंगाइयों को, अपराधियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को स्टेट का संरक्षण प्राप्त है। और इसीलिए अगर स्टेट संरक्षण नहीं देगा तो हिम्मत नहीं है किसी की। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो वहाँ के DGP को तलब किया मणिपुर के और पूछा है कि तुम क्या कर रहे थे। ये देश में सरकार कहाँ है? देश में प्रधानमंत्री तो मौन है, उन्होंने तो मौनासन जो है उन्होंने कर लिया है।
और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कई सारे छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। लेकिन अपोजिशन की चुप्पी भी है, मतलब अपोजिशन पार्टियां तो डरी हुई हैं या उनको लगता है कि इनका कोई विकल्प नहीं है, या पॉलिटिकल एक एक स्थिरता भी है उनमें। ठीक है, चीज़ें जनता उब जाएगी, परेशान हो जाएगी तो हमारी तरफ आ जाएगी, इस तरह का एक माइंडसेट हो गया, एटीट्यूड हो गया है। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जब अभी तो हाल ही में विपक्ष के सांसदों का दौरा हुआ मणिपुर, और लगातार देश भर में हम लोग तो हर इनके जो साजिश है उसका पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं, जनता के बीच में सक्रियता से। ऐसा नहीं है, बात यह है कि हमारी एक्टिविटी को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जितना सरकार के चीज़ों को, उनके बातों बयानों को जो दिखाता है, तो वो हमारी बातों को उतना दिखाता नहीं है। तो इसलिए लोगों को शायद नहीं पता चल पाता है। लेकिन काफ़ी मजबूती के साथ सदन में भी अभी लड़ रहा है विपक्ष। आप देखिए ना, जो सदन चला इस बार, सदन मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें बीजेपी फंडेड जो मीडिया, ये कह सकते हैं, अब ये समय आ गया है कि अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी आरएसएस फंडेड जो मीडिया, वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार चाहती है कि सदन चले, लेकिन कहाँ से सरकार चाहती है। आप जैसे लोगों को, जैसे आप विधायक हैं, युवा विधायक हैं बिहार में, मीडिया के बड़े, तो आप जैसे लोगों को मौका मिलता है, वो लोग बातचीत करते हैं, या बातचीत करने के बाद फिर लगता है कि आप बहुत वोकल हैं या बहुत काउंटर कर रहे हैं बीजेपी को, तो फिर वो आपसे किनारा करने लगते हैं? आप बीजेपी के खिलाफ बोलिएगा, कोई मीडिया आपको तरजीह नहीं देगा। बीजेपी के खिलाफ बोलिएगा, कोई आपकी बात नहीं चलाने वाला है। कहाँ मिनिस्ट्री मीडिया, विधानसभा हम लोग इतना लड़ते हैं, यूट्यूब पर हमारे हजारों वीडियोस हैं, और लोग छोटे छोटे जो चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो अपना चलाते हैं, हम लोग अपने पेज पर अपलोड करते हैं। तो हम लोग तो रोज़ जनता के जनहित के सवाल और देश के तमाम सवालों पर बोलते हैं और लड़ते हैं। वो कहाँ उसको मिनिस्ट्री मीडिया न छापता है, ना वो जनता को दिखाता है, उसको इससे मतलब नहीं है। युवा नेताओं का भी क्राइसिस है, जो अपोजिशन के जो पार्टियां हैं उनमें युवाओं को उतना मौका नहीं मिला जितना मौका बीजेपी अपने युवाओं को दे रही है। नहीं, ये तो आंकड़ों की बात है। अब बल्कि युवा नेता तो आ ही रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तमाम पार्टियों में आ रहे हैं, विपक्ष में भी कई सारे युवा हैं। तो ये बात एग्जैक्टली नहीं है, युवा हो ना हो ये तो दूसरी बात है। बात यह है कि हम सरकार के खिलाफ जो उनके जन विरोधी नीतियां हैं, या जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्माद और उत्पाद की राजनीति के तहत उन अपनी सांप्रदायिक एजेंडा को जो थोपना चाहते हैं समाज के ऊपर, उसका हम मुकाबला कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन उनके पास डुअल हथियार है, उनके पास पोलराइजेशन भी है, रिलीजियस पोलराइजेशन भी है, प्लस वो कास्ट इक्वेशन को भी साध रहे हैं। आप यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, हर राज्य के लिए बीजेपी के पास फार्मूला है। बिहार में उनको मांझी जी चाहिए, चिराग पासवान चाहिए, जो लोग सोशल जस्टिस की राजनीति से निकले हैं, उनका अध्यक्ष ओबीसी का है, और हिंदू पोलराइजेशन तो है। इससे कैसे लगता है आपको, इसका कोई काट आपको दिख रहा है? देखिए, उनके पास सत्ता है, और ये पहली बार देश में किसी ने सत्ता का दुरुपयोग इस स्तर तक किया। वो कारपोरेट फंडिंग को, और ये अभी हम लोग कह रहे हैं ना, एक शब्द का इजाद हुआ है पॉलिटिक्स में, कारपोरेट फासिज्म, माने सांप्रदायिक फांसीवाद। इसने एक नया रूप अख्तियार किया है। आर्थिक फांसीवाद, कॉर्पोरेट कह रहे हैं ना? हाँ, वही आर्थिक फांसीवाद भी और कम्युनल फांसीवाद, ये कम्युनल फासिज्म दोनों है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक हो गया है। कारपोरेट फंडिंग होता है, उससे सांप्रदायिक एजेंडा ये अपना साधते हैं, और उससे धर्म संप्रदायों के साथ जातियों को भी साधने का कोशिश करते हैं। और तमाम संस्थानों को, जैसे आप देख लीजिए, अभी पिछले दिनों ईडी का जो चीफ का मामला इस देश में है, क्यों बीजेपी चौथी बार उनको एक्सटेंशन देना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये नियमावली के विरुद्ध है कि आपने इतनी बार एक्सटेंशन दिया। इसके बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ गई और उसने कहा, तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को 45 दिन का देना पड़ा। और जैसे ही उनको दिया गया एक्सटेंशन, कोई मिश्रा जी हैं, वैसे ही जो है उन्होंने लालू जी की संपत्ति को अटैच कर दिया। और 45 दिन में क्या क्या वो करेंगे, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं। आपको भरोसा है, जो मीडिया में खबर आई, ईडी में खबर आई कि 6 करोड़ की संपत्ति अटैच, क्या हो सकता है सिर्फ खबर ही हो? नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती रही हैं। नहीं, खबर ही हो, उसकी एक पृष्ठभूमि है। उस खबर को होने और नहीं होने को हम लोग यूं ही नहीं देख सकते, उसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि है ईडी का चीफ, जिसके रहते हुए मोदी एंड ब्रिगेड ने कितने लोगों को फंसाने का काम किया। मतलब जो बीजेपी में नहीं है वही भ्रष्टाचारी है। एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई छापा पड़ा हो तो बताइए, कोई छापा नहीं पड़ता। लेकिन जो भी बीजेपी नॉन बीजेपी है, उनके सबके यहाँ छापे पड़ते हैं। और इसीलिए क्यों ईडी का चीफ कोई दूसरा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो ईडी का चीफ वही व्यक्ति क्यों बनना चाहिए, उससे क्यों इतना मोहब्बत है, क्यों इतना लाड प्यार उसको मोदी जी कर रहे हैं?
ये एक पृष्ठभूमि है जो बताता है कि आदमी इसीलिए इसको रखा जा रहा है क्योंकि ये मोदी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जैसे होता है ना पेट एलिमेंट, पेट एनिमल, तो ये पेट एनिमल है मोदी जी का। आप ठीक शब्द नहीं है ये, एक इसको हटा कॉन्स्टिट्यूशनल सकते हैं। पोस्ट पर आदमी बैठा हुआ है हैं? अच्छा, आप मतलब एनिमल का मतलब जीव होता है, हाँ, तो मतलब बहुत वफादार जीव हैं। हाँ, पालतू आदमी, इसको आप कह सकते हैं। पालतू जीव हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी कितना किसी का पेट हो सकता है ना? उसे इतनी मोहब्बत क्यों है? मैंने मोहब्बत सरहदों के पार अभी चल रहा है ना, ये मोहब्बत सारे संस्थानों के पार है। मैंने सारे नियम कानून कुछ नहीं है, सब कुछ बंद करो, बस हमें इस व्यक्ति से मोहब्बत है, ये हमारे पास होना चाहिए। आप लोग बिहार विधानसभा में डोमिनेटिंग सिचुएशन में आपकी सत्ता भी है, वहाँ जब आप लोग बोलते हैं, वहाँ हम लोग चूंकि टीवी अखबार से आकलन है कि वो बीजेपी के लोग बहुत हावी, तो जहाँ जहाँ बीजेपी विपक्ष में वहाँ वहाँ तो वो धरना प्रदर्शन ये सब करती है। वहाँ किस तरह विधानसभा में किस तरह का एटीट्यूड रहता है बीजेपी का? उनको वहाँ अभी भी लग रहा है कि वो सत्ता में है? उनका यही है कि सदन के अंदर उनके चेहरे पर सत्ता जाने का जो दुख है वो दिखता है, और इस बात का भी ये बात परिलक्षित होती है कि उनको लगता है कि अब शायद आने वाले दिनों में हम सत्ता में बिहार में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो सत्ता की मलाई पिछले 15-20 वर्षों से खा रहे हैं। चाहे वो पिछले दरवाजे से ही खाए, किसी के पीठ पे खड़ा होकर नहीं खाए, लेकिन खा तो रहे हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो सत्ता से दूर जा रहे हैं, इसलिए इस बात का दुख है, और इसीलिए वो लगातार बेचैनी में कुछ कुछ कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, उनका एक कोई ये मामला जो धरना उनका हुआ, इसमें लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों को एमएलए बनने के बाद कई बार लाठी खाना पड़ा, और एमएलए बनने से पहले तो कई बार लाठी, राजनीति में आप हैं तो लाठी तो चलता ही है ना। इस पर जो है दुनिया भर का उन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है, दुनिया भर का तमाशा। अजय वाले भाई, इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है? वो विधानसभा में भी लाठियां चली इस बार, तो जब बीजेपी गठबंधन में तो उन्हीं ने हम लोगों पर लाठी चलवाया। जो नया पुलिस बिल आया था 2021 में मार्च में, तो विधानसभा के अंदर लाठियों से हम लोगों को मारा गया। ये तो चलता ही रहता है। इसको इतना बड़ा एजेंडा बना करके बहुत, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बेरोजगारी पर बोल नहीं सकते हैं, उनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं है, महंगाई पर बोल नहीं सकते हैं, वो बोलेंगे किस विषय पर? राष्ट्रवाद का जो उनका जो 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 उनके पास जो विपन है, उसका कोई काट आपको दिखता है? राष्ट्रवादी सब है, हम भी हैं, अब भी हैं। कौन राष्ट्रवादी नहीं है? लेकिन अब तो धारणा ये है ना, टीवी अखबार ने एक माइंडसेट बना दिया कि जो बीजेपी में वही राष्ट्रवादी है। हाँ, ये माइंडसेट बीजेपी का है, और बीजेपी से रिलेटेड जो मीडिया है, उनसे जो जुड़े हुए हैं, उनका है, हमारा नहीं। हम लोग जो भी इस देश में जन्म हुआ है, हमारी मिट्टी, हमारा गांव है, हमारा घर है और हमारा परिवार है। हम आसमान से टपके हुए तो लोग हैं नहीं, सबके पास कुछ घर है। तो हम राष्ट्रवादी नहीं होंगे, हमारे ऊपर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ही सबसे बड़ा दुख है। तो देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए। मैं आपसे हमने किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया है कि हमसे ये सवाल कर सके कि हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं हैं। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, और अगर किसी के ऊपर देश विरोधी गतिविधि या कार्य करने का आरोप है तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिए, आप स्वतंत्र हैं, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सीपी लेफ्ट पार्टियों को लेकर, लेफ्टिज्म को लेकर एक धारणा बना दी गई। लेफ्ट मतलब पढ़ा लिखा अर्बन नक्सल। हाँ। दरअसल उनको पढ़ने लिखने वाले लोगों से दिक्कत है। पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं कि ये जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। ये तो भोले भाले लोगों को हमेशा धर्म का अपना जो है शिकार बनाते हैं, टूल बनाते हैं, उनको हिंदू बनाते हैं, हिंदू बनाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाते हैं। और हम लोग जो है जाते हैं और उस जनता को बताते हैं कि नहीं, दरअसल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। तो इसीलिए ये हम लोगों को ये सब कुछ कह करके ये जनता से काट देने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं। लेकिन चैलेंजेस बड़ा है, चूंकि अभी कम्युनिकेशन का दौर है, टीवी अखबार उनके पास है, आप लोग के पास क्या विकल्प है? उसके बदले में आप लोग क्या गाँव की तरफ निकलेंगे? आज मैं अभी एक ट्विटर पर पोस्ट पढ़ रहा हूँ, रवीश कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों को अगर कार नहीं है तो पैदल ही निकल जाना चाहिए। कहने का मतलब कि टीवी मीडिया नहीं है तो जाके लोगों से कम्युनिकेशन कीजिए। आप तो खैर ग्रामीण इलाकों में आपका पूरा पैठ है, आते आते वहाँ एकदम टीवी के प्रभाव में है लोग। चूँकि हम लोग दिल्ली हैं तो हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं ग्रामीण। टीवी का प्रभाव तो है, टीवी का प्रभाव, यूट्यूब का प्रभाव। हम लोग का यूट्यूब से बहुत आगे यूट्यूब है, IT सेल का, तो उसका तो प्रभाव है। लेकिन हमारी जो उपस्थिति है वो उनके प्रभाव को कम करती है।
हम लोग को गांव में जाने की जरूरत नहीं, हम लोग गांव में ही हैं। हम लोग तो दिल्ली आए हैं रहते आप गांव में हाँ, हैं, 2 हाँ। दिन के लिए। लेकिन सारे परसेप्शन वो बना रहे हैं जो गांव जाते हैं, रहते शहरों में हैं। हाँ, वो उनका काम ही है परसेप्शन बनाना, वो परसेप्शन क्रिएटर है। उनका काम है आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ परसेप्शन क्रिएट करने का। अरे हम लोग तो सच बात बोलते हैं हमेशा, और हमें यकीन है इस बात का कि जनता जो है वो सच्चाई से रूबरू होगी, उसको समझेगी और जानेगी। 9 साल जो बीजेपी का शासन रहा है, इससे तो लोगों को पता है ना कि उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। नौकरियां खत्म हुई, पेंशन खत्म हुआ, 4 साल की नौकरी दे दिया गया, सब कुछ जो है कोलैप्स है। सारे पैसों का दुरुपयोग सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब पता है, अब कोई अंदाजा लगा सकता है कि महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा चेंज हुआ, जो कि इतिहास में शायद ऐसी घटना पहले घटी हो कि 2 पार्टियां टूट करके बर्बाद हो गई, इसमें कितने हजार करोड़ रुपए लगे होंगे। लोग कह रहे हैं डर से, जो भ्रष्ट दल हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, वो इनकम टैक्स ईडी के डर से उनके साथ हो जा रहे हैं। नहीं, कितने भ्रष्ट नेता भाई, पहले आपके लिए भ्रष्ट हैं और बाद में आप में आगे समा गए तो भ्रष्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हजारों करोड़ रुपए से चाहिए, खरीदा गया लोगों को हजारों करोड़ रुपए से। 2 चीजें हैं इनके पास। पहले चोर होते थे ना, चोर आपको पकड़ता था तो बोलता था कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जो है वो दे दो या गोली खा लो। आदमी क्या करेगा, जान बचाने के लिए जो है वो दे देता है। तो ये वही कर रहे हैं, समझ गए। हथियार भिड़ाए हुए हैं, उनके पास ईडी है, इनकम टैक्स इसका हथियार है। तो किसी भी व्यक्ति को, एक कॉमन मैन के आदमी को खाता को चेक कर लीजिए, वो कितना खाता अपडेट कराता है, खटाक इनकम टैक्स फंसा देगा। तो इसलिए ये लोग तो बैठ करके ये जबरदस्ती कर रहे हैं, और सबके पर्सनल डाटा का चोरी किया जा रहा है, सबके डाटा पर नजर है। प्रधानमंत्री दिन भर ट्वीट पढ़ते हैं, कौन हमको 100 बार गाली दिया, कौन दूसरा, इतना टाइम है। अरे भाई, हमारे फेसबुक पेज पर जो गालियां आती है उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम छोटे आदमी हैं। प्रधानमंत्री इस देश का जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है, उसके पास ट्विटर पर पढ़ने का इतना टाइम है कि आज हमको 1000 गाली सुबह से दी गई। अजब हाल है। इतना फुर्सतियाह प्रधानमंत्री इस देश में पहली बार मिला है, इतना फुर्सत इन लोगों के पास है। तो ये सब कुछ देख रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों आया ना कि सॉफ्टवेयर, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, जो इजराइल वाला जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, तो ये पेगासस। हाँ, पेगासस। तो पेगासस पे बहुत बातें हुई, तो चल रहा है आपके सोशल मीडिया पर। क्या होता है, हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। अभी दंगा हुआ है, आप एक वीडियो उसका डाल दीजिए, आपका फेसबुक बंद हो जाएगा। कोई वेरीफाइड फेसबुक नहीं है, वेरीफाइड है तब भी हमारा पेज वेरीफाइड है। लोग रोज हम लोगों पर मैसेज आता है, आप स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है। कोई आदमी है जो सर्विलांस में रखा हुआ है हम लोगों को, जो भी बोल रहा है वो इनके सर्विलांस में। कुछ भी करेंगे तो आपका अकाउंट सीज कर देंगे, ये स्थिति हो गया है। तो इसलिए ये डरा करके, धमका करके, लोभ दे करके, लालच दे करके और ये कर रहे हैं। तो ये जनता की गाढ़ी कमाई को सिर्फ सत्ता को बनाए रखने के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जनता का तो बुरा हाल होना है। बिहार में मतलब लगातार लोग कोशिश हो रही थी, कहते हैं या तो आरजेडी टूटेगी या नीतीश टूटेगी, या आपके पास भी 1 दर्जन के करीब विधायक है। बिहार में क्यों, क्या वजह रही कि चीज़ें ठीक देखिए, नहीं? बिहार की मिट्टी जो है ना, उसमें अलग ताकत है। बाबा नागार्जुन को सुना आपने, कविता उनका है, बिहार की मिट्टी में वो खुशबू है, वो ताकत है जो कभी टूटती नहीं है, लोगों को तोड़ देती है। और हमने तो तोड़ दिया ना। बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा, कहाँ नहीं तोड़ा, इधर इसको तोड़ो, उसको बिगाड़ो। बिहार में क्या हुआ, हमने उन्हीं को तोड़ दिया। बिहार में पहला ये राज्य है पूरे देश में, पहला राज्य है बिहार, जहाँ बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। जी, जहाँ बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया गया, ये है बिहार। तो बिहार की ताकत इनको पता है। और बिहार हमेशा, लोग तो कहते हैं ना कि बदलाव का, ये जो आपका ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इसका बैकग्राउंड कहाँ है, इसका न्यूक्लियस कहाँ है, एपिक सेंटर इसका कहाँ है? बिहार ने शुरू किया ना मुहिम विपक्षी एकता का। हम लोगों ने अपना, लालू यादव, नीतीश कुमार, हाँ, हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय महाधिवेशन किया सबसे पहले फरवरी 2000। ये नीतीश भी आए थे उसमें, नीतीश जी आए थे, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद साहब आए थे, तेजस्वी जी आए थे। तो पहला शुरुआत हमने किया, उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तेजस्वी जी ने किया, लालू जी अभी उसमें लगे हुए हैं। तो ये पूरा चल रहा है, बिहार है ये। तो बिहार से जब कोई अभियान शुरू होता है तो वो असफल नहीं होता। इस बात को नरेंद्र मोदी जी भी ठीक से जानते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सबसे जो अभेद किला है वो बिहार है, और बीजेपी का सपना है कि उसका अपनी सरकार बिहार में, विधान जैसे यूपी उसने फतह की है, बिहार लगभग हिंदी पट्टी में वो आ गई।
झारखंड में भी उसकी सरकार रही, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी में 2 बार से भी कंटिन्यू सरकार है। बिहार अंतिम किला है उसके लिए। वो मुंगेरी लाल का सपना है, जो हसीन तो है लेकिन वास्तविकता उसमें नहीं है, वो नहीं पूरा कर सकते। हम लोग हैं वहाँ, कैसे बीजेपी आ जाएगा? लेकिन सोशल अलायंस तो उनका बढ़ रहा है। सोशल अलायंस हमारा सोशल जस्टिस के तो जो तमाम बड़े चेहरे हैं, या कास्ट कम्युनिकेशन को भी वो साध रहे हैं, ओबीसी को ला रहे हैं, शेड्यूल कास्ट ला रहे हैं। वो लाए। जनता इतने दिनों के बाद तो अब कुछ चीज़ों को समझने लगी है ना। महाराष्ट्र के बाद, मध्य प्रदेश के बाद लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो इसलिए ये कितना हो सोशल जस्टिस या सोशल समीकरण, सामाजिक समीकरण बना लें, लोगों को पता है कि सोशल जस्टिस किससे मिलने वाला। आज भी सोशल जस्टिस का लड़ाई कौन लड़ रहा है इस देश के अंदर, वो लोगों को पता है। तो इसलिए सोशल जस्टिस और इसमें बिहार की जनता तो मैं नहीं समझता हूँ कि फंसने वाली है। जाति जनगणना से फायदा होगा आप लोग? बिल्कुल, जाति जनगणना के हम लोग पक्षधर हैं। कल हाईकोर्ट का फैसला आया, उससे हम लोगों ने। चुनावी फायदा कैसे दिख रहा है आपको? देखिए, हर मामले को चुनाव से नहीं देखा जा सकता है। जातियां हैं इस देश में, ये तो सच है। जातियों के आधार पर रिजर्वेशन, ये भी सच है। तो जातियों का आंकड़ा आना चाहिए। जैसे रोज मोहन भागवत जी बोलते हैं या आरएसएस वाले बोलते हैं कि समीक्षा किया जाए, समीक्षा किया जाए। तो जाने पहले ना कि किस जाति की कितनी संख्या है, उसके आधार पर समीक्षा किया जाए कि आज तक क्या मिला किसे। लेकिन ओबीसी जो वोट है ना, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ओबीसीकरण हो गया है, बीजेपी ओबीसी के लोगों पर फोकस कर रही है। अगर ओबीसी वोट बीजेपी के साथ चला जाता है तो आप लोग नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सवर्ण वोट है उनके पास। ओबीसी का वोट 40% भी चला जाता है तो वो एक विनिंग अलायंस हो जाएगा। नहीं, देखिए, ओबीसी ने तो खुद को इतना एस्टेब्लिश कर लिया है, बेसिकली इंक्लूडिंग SC ST, इतना कर लिया है कि देश के हर राजनीतिक पार्टी को ये पता है कि आप इससे अलग कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो एक लड़ाई का हिस्सा रहा है। लेकिन बीजेपी का जो चाल चरित्र है, एक बार तो आ गया ना कि मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी ओबीसी हैं, देश के लोगों ने वोट दे दिया, 2 बार दे दिया। लेकिन लोगों को पता चल गया कि ओबीसी आदमी ही ओबीसी का क्या कर रहा है, कैसे जो है कत्लेआम कर रहा है। तो इसलिए अब बीजेपी के साथ ओबीसी नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो पिछले 9 वर्षों से इसी खेल को तो देख रहा है, इसी खेल को देख रहा है। और ये नया प्रयोग बीजेपी नहीं करने जा रही है। कोई नया प्रयोग होता है तब लगता है कि हाँ, हो सकता है कि लोग एक बार भरोसा कर लें। ये नया प्रयोग नहीं है। 2 बार लोगों ने भरोसा किया ओबीसी पर, लेकिन ओबीसी को मिला क्या, इसका तो मूल्यांकन होगा ना। इसलिए अब ये बात नहीं हो सकती है कि फिर से तीसरी बार भी लोग एक प्रयोग के रूप में जाएंगे, अब की बार देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग सचेत हैं, ओबीसी कम्युनिटी भी बहुत सचेत हो रही है, SC ST के लोग भी सचेत हैं, और माइनॉरिटी के लोग तो देख ही रहे हैं। एक जो नरेंद्र मोदी का जो आरोप है रीजनल पार्टियों पर कि ये लोग परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, तमाम जो आप जैसे युवा जो बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में उनके लिए स्पेस है, मौका है। जो ओबीसी बैकवर्ड जो लीडरशिप वाली पार्टियां, उसमें मौका नहीं। इस वजह से भी बहुत सारे ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग उस तरफ जा रहे हैं। नहीं, अभी आज मैं अखबार ही पढ़ रहा था, मोबाइल में भी चल रहा है। सुषमा स्वराज की बेटी है, उनका नाम है बांसुरी, उनको दिल्ली बीजेपी का सीनियर कुछ पद दिया गया है। ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह का बेटा जैसा, और राजनाथ का फलना। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट का पद तो रिजर्व नहीं है ना बीजेपी में। एक तो ये सिस्टम है कि आप विवादित भले हो सकते हैं, आप जितना ज़्यादा विवादित हैं उतना ज़्यादा मौका है। आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी तो है। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी पार्टियों में है। अभी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करवाया ना प्रेसिडेंट का, अलग आदमी बना कि नहीं बना। हम लोग यहाँ तो कोई है नहीं उस तरीके का कोई इशू। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, उनका फोकस 2-3 पार्टी, सपा, बसपा, सपा, बीएसपी, आरजेडी और जेडीयू को लेकर है। जेडीयू तो छोड़ दीजिए, हैं आरजेडी और सपा को लेकर है कि इन 2 पार्टियों में या जेएमएम में है। नहीं, ये सब बातें पुरानी बातें हो। इसका असर होता है लोगों पर, या आप जैसे जो नए पॉलिटिकल जो लोग, हम लोगों पर इसका कोई असर नहीं है, बाकी लोगों पर भी कोई असर नहीं है। ऐसा कोई असर नहीं है। लोगों को पता है कि बीजेपी भी खूब परिवारवाद करती है। बस वो उनके हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। बाकी उनका परिवारवाद जिसको दिखाया नहीं। मोदी जी रोज जाकर भाषण देते हैं, ये भ्रष्टाचारियों का नहीं चलेगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और सारे भ्रष्टाचारी तो अपने ही पास रखे हुए हैं। टीवी एक बड़ा माध्यम है, और राजनीति आप बिना कम्युनिकेशन के नहीं कर सकते हैं।
आपको कोई अल्टरनेट लगता है इसका, क्योंकि डिजिटल मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, उनके पास पेड वर्कर भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनके पास, तो कैसे आप लोग लोगों तक कैसे पहुंचेंगे फिर? कोई देखिए, माध्यम? हम लोग तो एक सूत्र जानते हैं कि बाहुबल का मुकाबला जनबल से किया जाता है। तो आज ये नए समय का बाहुबल है। एक समय बाहुबल था राइफल बंदूक लेके घूम रहे हैं, अब ये नया बाहुबल है जिस बाहुबल में उनके पास टीवी है, मीडिया है, कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस बाहुबल का मुकाबला भी जनता के बल से किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता पर हमें भरोसा करना होगा। सभी पार्टियों को जो आज चाहती है कि वो जनता के हित में कुछ काम करे, और बीजेपी जो जन विरोधी हो चुकी है उसके खिलाफ बड़ा मैंडेट हम क्रिएट करें, बड़ा जनता का बहुमत खड़ा करें, तो इसके लिए जनता पर भरोसा करें। विपक्ष को आना चाहिए रैली और धरना प्रदर्शन, और जो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी तमाम स्टेट्स में, उस तरह की चीज़ें से संभव है चीज़ें इस होना? हाँ बिल्कुल, कोरोना के बाद थोड़ा सा स्थिति बदला है और डिजिटल ज़माना आया है, तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों का भी तरीका चेंज हुआ है। लेकिन बड़ी बड़ी रैलियाँ तो हो ही रही है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग खुद रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राज्यों में रैली होगी। उम्मीद है कि आपको आने वाले समय में पटना में कोई बहुत बड़ी रैली देखने को मिले। अभी डेट उट तो कुछ है नहीं उसका, लेकिन ऐसी संभावनाएं तो हैं कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ चलेगा, रैलियां होंगी, प्रदर्शन होंगे, ये सब कुछ होगा, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने का जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, तो उसको तो हम लोग बखूबी निभाते रहते हैं। तो आने वाले दिनों में भी इसकी संभावना भरपूर है। ग्राउंड पर क्या है, क्या सही में इतना सोशल फैब्रिक टूट गया है, सांप्रदायिकता लोगों में बढ़ गई है, लोग नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से, और जाति वाला जो डिफरेंसेस था वो कुछ कम हुआ है, देखिए कुछ चीज़ें और धार्मिक डिफरेंसेस बढ़े हैं? हाँ, कुछ चीज़ें तो बढ़ी हैं, इसलिए कि वो दिमाग में इसका जहर भरा जा रहा है। दिमाग में रोज सुबह से लेकर रात तक यही चल रहा है। मीडिया अपने हिसाब से चीज़ों को दिखा रही है, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है। एक छोटे से खबर को, जैसे आपको बता रहा हूँ, आज से 6 महीना पहले बिहार में एक चापाकल पर पानी भरने के लिए 2 नौजवानों में लड़ाई हुआ। इत्तेफाक से एक हिंदू था और एक मुसलमान, लेकिन वो लड़ाई किसी कम्युनल इशू पर नहीं हुआ, वो चापाकल में पानी भरने को लेकर के हुआ। वहाँ के सांसद गिरिराज सिंह ने उसको कम्युनल बनाने का प्रयास कर दिया, पूरा मीडिया में पूरा कम्युनिटी को खड़ा करने का काम शुरू कर दिया। वो तो हम लोग थे, हमारी पार्टी थी, लेफ्ट के लोग थे, कि गए और जा करके घटना का जानकारी लेकर के मीडिया को जो सही बातें बता दी, और ये सब लोगों में चला गया तो वो रुक गया। तो ये छोटी छोटी घटनाओं को उठाते हैं और उसको बड़े फलक पर ला करके खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करके उससे कम्युनल राइट ये क्रिएट करते हैं। वो उसको रोकते नहीं हैं। आज मणिपुर का क्या है, मणिपुर को रोक दिया गया होता 77 दिन, 80 दिन या 81 दिन पहले, तो आज मणिपुर की स्थिति ये नहीं होती। हरियाणा के नूह में जो हुआ उसको रोका जा सकता था। आपके पास स्टेट के मिशनरीज हैं। नहीं, जिनको अगर वो पॉलिटिकल, आप ही लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फायदे के लिए सब हो रहा है, तो एक मेरा और सवाल है कि एक चीज़ नया ट्रेंड में देखने वाला है कि पहले हम लोग की जाति को लेकर एक समझ बनी थी कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, जो किसान जातियां हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ सवर्ण समाज खड़ा है, रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। एक हाल के दिनों में ये देखा गया है कि जो बीजेपी है या जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, वो अगर कहीं किसी गैर सवर्ण के साथ मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो जिस तरह से उसको हवा देते हैं, जैसे ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी या किसानों के खिलाफ है। इससे कैसे लड़ पाएंगे आप लोग, इससे कैसे, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। हम लोगों ने एक हद तक पाटने का काम किया है, और चूंकि वो तो बीजेपी के जो भी लोग हैं वो इसी तरीके के र्यूमर्स को जो है वो प्लांट करते हैं, और प्लांट करके वो इसका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी इस प्लांटेशन के खिलाफ हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हम कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ उनको हम लोगों ने ये पार्टी की तरफ से निर्देश है कि इन सारे विषयों पर वो मजबूती के साथ जनता के बीच में बातचीत करें, और इन सब चीज़ों पर वो जो कर रहे हैं प्लांट, इसको बहुत सही तरीके से देखने और इसका विश्लेषण और मूल्यांकन करने की जरूरत है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ें क्या लग रहा है जो ग्राउंड लेवल पे, चूँकि भारत के ज़्यादा वोटर ग्रामीण इलाकों में हैं, क्या वो हैं इफेक्ट इससे, या इस पर डिस्कोर्स है, बात हो रही है? देखिए, बेरोजगारी तो है और बहुत भयानक है। इस पर बात हो रही है? बिल्कुल बात हो रही है। किसी के पास काम नहीं। जो सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि आप इंटरप्रेन्योरशिप कीजिए या आप नौकरी देने वाला बनिए, आप नौकरी करने वाला मत बनिए, तो ये बहुत भेग बात है और बहुत असत्य बात है। ये साबित नहीं हो सकता है।
क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको नौकरी, सरकारी नौकरी की ज़रूरत थी, जिसको सरकार ने ख़त्म करके अग्निवीर में तब्दील कर दिया, और अन्य तरह की नौकरियों को इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म करके सबको पीपीपी मोड पर लाकर खड़ा कर दिया पूरे देश को, और देश के सारे संस्थानों को जहाँ पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए तो उसको पीपीपी बना दिया गया। तो ऐसे समय में जो गरीब लोग हैं, ख़ासतौर पे जाति के आधार पर आप देखिएगा तो वो बैकवर्ड और दलित कम्युनिटी के या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके पास सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया, क्योंकि बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है। मुद्रा लोन जैसे लोन भी लेने जाइए तब भी आपके लिए कुछ गारंटी मांगा जा रहा है, तो उनके पास तो कोई गारंटी है नहीं। वो नौकरी कर सकते थे 2-4 दिन मेहनत करके, 2-4 साल पढ़ करके, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसे समय में उनके पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिससे निपटने का भी उनके पास किसी तरह का कोई समाधान नहीं। तो धर्म की राजनीति में किसको सबसे ज़्यादा नुकसान आप देख रहे हैं? धर्म की राजनीति में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। हमारा मतलब गरीबों का आम आदमी का, जनता का, और फ़ायदा सब मोदी जी का। तो ये CPI-ML के विधायक हैं अजीत, और आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार की पॉलिटिकल जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, यूपी बिहार को लेकर देश भर में बताया जाता है, टीवी, अखबार और तमाम लोग आपको बताएंगे कि वहाँ जातिवाद की राजनीति होती है। सच्चाई ये नहीं है। वहाँ जातिवाद के खिलाफ राजनीति जो है वो शुरू से होती रही है, और उसी राजनीति की वजह से अजीत जैसे जो लोग हैं, युवा जो हैं, वो राजनीति में आते हैं और अपनी नई लकीर भी खींचते हैं। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और उस राय पर हम अगली बार जब बातचीत होगी तो उसको भी हम इस बातचीत में शामिल करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।